एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML और CSS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो HTML में कौन सा टैग यूज़ होता है अगर आपको क्या करना है, नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करना है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज OL टैग। OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये लिस्ट आता है आपके पास वो आता है नंबर के साथ, दैट इज़ 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है इसको, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर मुझे इसको रोमन नंबर्स में डिस्प्ले करवाना है या फिर ABCD की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, OL टाइप में एक एट्रीब्यूट होता है, OL टैग में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल्स टू, इसके अंदर जिस भी टाइप को आप डालोगे वो उस टाइप में क्या कर देगा, आपको नंबरिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। ये अभी सिंपल है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। यहाँ पे मैंने रोमन का फर्स्ट लिख दिया है, तो अब जो नंबरिंग होगी वो रोमन नंबर्स में होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे A कर दूँ तो वो ABC हो जाएगा, कैपिटल में A कर दूँ तो कैपिटल में ABC हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। तो HTML के द्वारा कितने हेडिंग लेवल्स को सपोर्ट किया जाता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 6। सबसे बड़ा कौन सा होता है, H1 होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है, H6 होता है। तो 6 ही हेडिंग टैग्स होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डेटा सेल इन अ टेबल। अगर आपको क्या करना है, HTML में डेटा सेल क्रिएट करना है टेबल के अंदर, तो कौन सा टैग यूज़ होता है? तो इसके लिए यूज़ होगा आपके पास क्या, TD होता है डेटा सेल के लिए। अगर आपको टेबल रो क्रिएट करना है तो यूज़ होगा क्या आपके पास, TR। और टेबल के लिए तो टेबल टैग ही यूज़ होता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज। अगर आपको क्या करना है, HTML टैग के अंदर कोई भी इमेज इंसर्ट करना है वेब पेज पर, तो आप यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करते हो? तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम IMG टैग। देन IMG के अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास SRC एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालते हो आप, लिंक ऑफ इमेज। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, इन -CSS स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट। तो कौन से CSS में आपके पास स्टाइल जो है वो स्पेसिफाई होता है स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, जो हम एलिमेंट के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि CSS कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली CSS थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला आता है एक्सटर्नल, देन आता है इंटरनल एंड देन आता है इनलाइन। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होता है, आपके पास एक अलग से CSS फाइल है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, HTML में लिंक करवाते हैं। मतलब HTML अलग बनता है और CSS अलग बनता है, और HTML के अंदर एक लिंक टैग के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर CSS को इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। उसके बाद आता है आपके पास इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है, HTML और CSS एक ही पेज पे होंगे, लेकिन वहाँ पर हमारा जो CSS का पार्ट है वो स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल टैग के अंदर होगा। स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, सारे CSS को यहाँ पर लगाते हैं। डन। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, इंटरनल। देन आता है हमारे पास क्या, इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है, आप जिस भी टैग के अंदर CSS लगाना चाहते हो उसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और उसके साथ यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, जैसे सपोज मुझे इसका कलर देना है रेड, तो मैं यहाँ पे दे दूँगी कलर रेड। मतलब इनलाइन में आपके पास स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है, इंटरनल में स्टाइल टैग यूज़ होता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, लिंक टैग के साथ हम एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है इनलाइन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट और बॉर्डर ऑफ एलिमेंट के बीच में स्पेस देना है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, पैडिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट। तो कभी भी HTML में अगर आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना है तो कौन सा टैग लगता है, यहाँ पे लगता है स्क्रिप्ट टैग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लिंक टैग कहाँ पे लगता है आपके पास, अगर आपको एक्सटर्नल CSS को यहाँ पे क्या करना है, HTML में कनेक्ट करना है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज
यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है वेब पेज का HTML में तो कौन सा टैग यूज़ होता है आपके पास? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ ए टैग। डन। अब यहाँ पे भी आपके पास है ए टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है HREF। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट क्या करता है? स्पेसिफाई करता है वो लिंक जिसको आपको क्या करना है HTML पेज पे यूज़ करना है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सा लैंग्वेज है आपके पास जो एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होता है आपके पास HTML डॉक्यूमेंट में? तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है? जावा स्क्रिप्ट। डन। जावा स्क्रिप्ट, अगर आपको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को HTML के अंदर इंक्लूड करना है तो कौन सा टैग लगता है यहाँ पर? स्क्रिप्ट टैग। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक। तो अगर आपके पास HTML फॉर्म में जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे आप जब भी फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे आता है ना एंटर योर नेम, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, समथिंग। तो अगर आपको चाहिए कि जब यूज़र क्या करे, सबमिट बटन पे क्लिक करे, उससे पहले नेम हमेशा एंटर रहना ही चाहिए, नेम खाली नहीं जाना चाहिए। तो आप HTML में इनपुट टैग एलिमेंट के साथ क्या यूज़ करते हो? कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हो? तो आप यूज़ करते हो रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हाउ विल यू इंसर्ट द सिंबल लेस देन इन HTML। तो लेस देन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी %LT। बेसिकली ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है ये टैग्स के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको सिंपल ये लेस देन साइन यूज़ करना है, टैग नहीं लगाना, सिंपल लेस देन साइन यूज़ करना है, तो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो? %LT लिखोगे जिससे वो ये सिंबल क्रिएट कर देगा। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट CSS रूल। तो इसमें से कौन सा एक करेक्ट CSS रूल है? तो करेक्ट CSS रूल है ऑप्शन डी, दैट इज़ पहला आपका एलिमेंट आता है, सिलेक्टर आता है। बेसिकली ये जो है P एलिमेंट है, अगर P एक ID होता तो यहाँ पे #P लगता, और अगर P अगर एक क्लास होती तो यहाँ पे हम .P लगाते हैं। ठीक है। तो सिलेक्टर्स बेसिकली 3 टाइप के ही होते हैं। एक होता है एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स टैग, एज इट इज़ टैग। तो जहाँ पे ना हैश लगा है ना डॉट लगा है, कुछ नहीं लगा है, सिंपल कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या है आपके पास? एलिमेंट। साथ में अगर हैश लगा है दैट इज़ ID, और अगर साथ में डॉट लगा होता तो वो क्या होता है? एक क्लास होता है। ठीक है। सबसे पहले सिलेक्टर आता है, देन उसके बाद CSS आती है उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्टर P एंड देन उसके कलर, देन कॉलन एंड देन रेड। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपको एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML में इंक्लूड करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ लिंक टैग। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और इसको इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करते हैं? लिंक टैग। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। तो अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है? ऑप्शन डी, दैट इज़ ए टैग। नेक्स्ट है विच CSS टाइप अलाउज टू स्पेसिफाई द CSS रूल यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो अगेन यहाँ पे क्या बोला गया है? स्टाइल एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज़ होता है आपके पास? इनलाइन CSS में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टाइल टैग कहाँ पे यूज़ होता है? इंटरनल में। और आपके पास लिंक के साथ हम CSS फाइल को इंक्लूड करते हैं HTML में, कहाँ पर? एक्सटर्नल CSS के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ अ CSS रूल यूज्ड इन अ वेब पेज। तो CSS रूल कौन सा होता है? सबसे पहले सिलेक्टर, देन प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में क्या आना चाहिए? कॉलन आना चाहिए। तो कॉलन ढूंढो यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सिलेक्टर, देन प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू एंड देन सेमी कॉलन। इनके बीच में, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में क्या आता है? सेमी कॉलन। डन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। तो इसमें से कौन सा एक वैलिड टैग नहीं है HTML का? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ H7। हमने अभी क्या पढ़ा था?
कि टैग्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, H1 to H6 ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 हेडिंग टैग्स हैं, तो ये इनवैलिड टैग है एक। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू सबमिट फॉर्म डेटा इन स्पोर्ट वाइल अपलोडिंग अ फाइल टू अ वेब सर्वर। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होता है जब आप क्या करते हो, फॉर्म डेटा सबमिट करते हो, कब, जब आप अपलोड करते हो फाइल को कहाँ पर, वेब सर्वर पर, तो वहाँ पे यूज़ होता है आपके पास ओनली पोस्ट। डन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर द डैश टैग विद इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट आर यूज्ड बाय वेब क्रॉलर्स टू ऑप्टिमाइज द सर्च इंजन परफॉर्मेंस ऑफ दैट पेज। तो इसमें से कौन सा एक टैग है जो आपके पास हेड सेक्शन के बीच में यूज़ होता है, जो किस लिए यूज़ होता है, जो यूज़ होता है वेब क्रॉलर्स के द्वारा, ताकि हम उस पेज को क्या कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है, जो कि परफॉर्म होता है किसके थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू। तो अब यहाँ पे जो हेड टैग के बीच में आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो टैग यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपके पास मेटा टैग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।